कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको घुमाने लाया हूँ गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बादशाह जिसने 29 बार मंगोलों को हराया था, यानी हिंदुस्तान की हिफाजत मंगोलों से 29 बार की थी। जी हाँ दोस्तों, उसी के मकबरे में मैं आज आपको घुमाने लाया हूँ। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है तुगलकाबाद की तरफ से आने वाला रास्ता, बिल्कुल सीधा सामने तुगलकाबाद किला है और यह है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो अंदर चलते हैं और फिर अंदर से आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत मकबरा है ये। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो यह है सामने गयासुद्दीन का मकबरा और यह है बोर्ड जहां से आप पढ़ सकते हैं। और इसी से जब आगे की तरफ चलेंगे तो ये देख सकते हैं छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं, ये लॉन है। और इधर आप देख सकते हैं पूरा छोटे छोटे मेहराब हैं बहुत सारे। तो इसी के अंदर मैं आपको अभी ले चलूँगा। तो ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इधर बुर्ज है जो मैं आपको दिखाऊं। इधर कब्र है, देख सकते हैं। और इधर से ये पूरा बुर्ज बना हुआ है। दोस्तों आप इधर देखेंगे तो ये छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं और छोटे छोटे कमरे हैं। और इस मेहराब की विशेषता क्या है ये मैं दिखाऊं आपको। ये देख सकते हैं अंदर कुछ ऐसा है बना हुआ। और ये जो दीवार में आप छेद देख रहे हैं ये एक्चुअल में ये सिक्योरिटी पर्पस से छेद हुआ करते थे, यानी उनके सेनापति यहाँ पे खड़े होकर तीर कमान चलाते थे, यानी अपने दुश्मन को तीर से यहाँ से वार करने के लिए ये बनाया गया है। और ये पूरे मकबरे में चारों तरफ मकबरे की दीवार में ये बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे बुर्ज, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। तो मैं आपको और दिखाऊं तो देखते हैं उधर भी पूरा ऐसे ही बना हुआ है। और ये पूरे चारों तरफ से इसमें बीच में ये घास लगाई हुई है, बहुत खूबसूरत है। और ये ऊपर जाने का रास्ता है जो बंद है। तो इधर भी देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे कमरे हैं। तो एक बुर्ज इधर भी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। पीछे वाले बुर्ज में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ कब्र बनी हुई थी। और यहाँ देखते हैं क्या है। तो ये भी बहुत शानदार बुर्ज है, लेकिन यहाँ इसकी छत नहीं है। तो जाहिर है जब छत नहीं है तो कुछ और भी नहीं है। तो ये इस बुर्ज में छत नहीं है, ये खुला हुआ है। और इसी के साइड से आप ये देख सकते हैं गयासुद्दीन का मकबरा। और इधर भी छोटे छोटे कमरे हैं जो आपको मैं दिखाऊं। और जो मैंने छेद वाली बात जो आपको बताई वो देख सकते हैं, वो इधर भी है, इस दीवार में भी है। यानी इस दीवार के चारों तरफ ऐसे छेद बने हुए हैं जो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पस से बनाए गए होंगे। और देख सकते हैं यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो और आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं, ये बेस्टमैन में राजा महाराजा पहले बनाया करते थे सिक्योरिटी पर्पस से। इसके नीचे सामान रखने का, सिक्योरिटी रीजन से चाहे जो सामान रखने का हो तो वो बनाया करते थे। तो चलिए मैं और कुछ आपको दिखाता हूँ। अब इधर ये देख सकते हैं इधर का पूरा क्या नज़ारा है। बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और ये है गयासुद्दीन का मकबरा जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक को बहुत से लोग मुग़ल समझते हैं, लेकिन वो मुग़ल नहीं थे, बल्कि मुसलमान राजा थे, लेकिन वो मुग़ल नहीं थे।
क्योंकि बहुत सारे राजा महाराजाओं ने हिंदुस्तान पे यानी दिल्ली पे हुकूमत की थी। उसमें से एक थे, जैसे मुग़ल वंश पहले था, फिर उससे पहले लोधी वंश था, उससे पहले तुगलक वंश था, तो उसी तुगलक के ये गयासुद्दीन तुगलक थे। उससे पहले खिलजी वंश था और उससे भी पहले सैयद वंश और ग़ुलाम वंश। तो इसी तरीके से राजा महाराजाओं का सिलसिला चलते गया और 850 साल से ज़्यादा यहाँ पर हुकूमत मुसलमानों की रही थी। तो इसी तरह दिल्ली में 7 शहर भी थे, जिसमें से मेहरौली था और आपका तुगलकाबाद बसा था और श्री फोर्ट जो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था, और उससे भी दीन पनाह जो हुमायूं ने बसाया था। तो इसी तरीके से बहुत सारे राजा महाराजाओं ने हुकूमत की है। तो उसी में से ये भी एक थे, गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि गयासुद्दीन तुगलक को निज़ामुद्दीन औलिया ने किस लिए बद्दुआ दी थी। गयासुद्दीन तुगलक के ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था खुसर खान। तो वो निज़ामुद्दीन औलिया से मिलना चाहता था और उनसे मुरीद होना चाहता था, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो जल्दी से मिलते नहीं थे किसी को मुरीद जल्दी बनाते नहीं थे। तो उसने मुरीद बनने के लिए 5 लाख रुपए की रकम भेजी थी और निज़ामुद्दीन औलिया ने उस रकम को गरीबों में तकसीम करवा दिया था। जब तख्ता पलट हुआ और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो बादशाह बना, तो उसने ऐलान किया कि पहले के राजा ने जो रकम भेजी थी लोगों को वो वापस किया जाए। तो लोग आके निज़ामुद्दीन औलिया को कहे कि आपको रकम वापस करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वो गरीबों में तकसीम करवा दी। तो इसीलिए जो है वो बादशाह गयासुद्दीन तुगलक इतना नाराज़ हुआ कि उस ज़माने में निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो बावरी बनवा रहे थे। तो उसने उस बावली को रुकवा दी और लालटेन बंद करवा दिया और तेल भी रुकवा दिया। तो इससे जो है निज़ामुद्दीन औलिया बहुत नाराज़ थे और उसी ज़माने में बंगाल पर चढ़ाई करनी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में चढ़ाई करने गया था और उसी पीरियड में गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जो है मोहम्मद बिन तुगलक वो मुरीद बन गया था निज़ामुद्दीन औलिया का। तो इससे बादशाह और नाराज़ हुआ और उसने ऐलान करवाया कि मेरे दिल्ली आने से पहले निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दे। तो उस ज़माने में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली बहुत दूर है, और बताते हैं कि दिल्ली से 5-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास एक लकड़ी का महल कोई हुआ करता है, वहीं पे गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हीं के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको मार दिया था। तो ये थी पूरी कहानी। और निज़ामुद्दीन औलिया ने इसी गुस्से में आकर के और नाराज़ होकर के इस किले के बारे में बद्दुआ दी थी कि या तो इसमें गुजर आके बस जाए या ये उजड़ जाए। तो गुजर तो आके बसे नहीं, बल्कि ये उजड़ गया। तो ये थी पूरी कहानी इस किले की। दोस्तों, ये देख सकते हैं साइड का पूरा नज़ारा, और ये चारों तरफ से इसमें ऐसे ही बने हुए हैं छोटे छोटे मेहराब, और उसके अंदर वही दीवार चारों तरफ से इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं फाइनली अब आपको दिखाता हूँ गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो अंदर चलते हैं और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितनी कब्र है और क्या क्या है इसमें। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। और ये है यहाँ का नज़ारा। ये 3 कब्र है, जिसमें से कहा जाता है कि ये वाली गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है, बीच वाली। और ये इधर का सामने वाला गेट भी खुला है, इधर भी है और इधर भी खुला हुआ है। 3 गेट इसमें हैं, तो तीनों खुले हुए हैं। और इसकी छत में आपको दिखाऊं तो ये देखिए छत, और ये सामने से कुछ ऐसा है।
तो चलिए अब बाहर चलते हैं और इस व्लॉग का एंड करते हैं।